पढ़ाओ बेटी बचाओ सरकार तो बोल रही है, पर सरकार ये समझ रही है हमारी व्यथा कि हम लोग रोड में भटक रहे हैं। बताइए, हम लोग पढ़ने की जगह पे आज रोड पे यहाँ खड़े हैं। 5 साल से पढ़ लिख करके इस जगह तक पहुँचे कि हमारी नौकरी होगी। बताइए, हमारी नौकरी तो छीनी जा रही है, हम कहाँ जाएंगे? बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करती है। मेरे माँ बाप हमको पढ़ाई लिखाई यहाँ तक पहुँचाएं। बताइए, कौन माँ बाप पढ़ाना चाहेगा अपने बच्चों को? अपनी बेटी को कौन पढ़ाना चाहेगा? उसके बाद पूरा पैसा लेके 30,000 में लैपटॉप कर दे, उसमें भी सब कुछ करने के बाद जब निकाल लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर नियुक्ति नहीं देती है तो हम तो जान ही दे देंगे बस। इसलिए झारखंड सरकार से गुजारिश है कि दे दे नौकरी, नहीं तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। जैसा सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, उससे तो यही लग रहा है कि लड़कियों को बेटियों को पढ़ाना व्यर्थ है। कहा जाता है कि जब एक बेटी घर में पढ़ती है तो 7 पुश्त पढ़ता है। यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ हैं, उससे कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। पहले केवल मायके में हमारी मम्मी ने हमें पढ़ाया। हम बहुत जब छोटे थे तभी हमारे पिताजी गुजर गए। मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाया और आज तक उनके आंखों में आंसू टपकते कि बेटे अभी तक तुम्हारा जॉब नहीं हो पाया। क्या मुंह लेके जाएंगे उनके पास, क्या दिखाएंगे उनको कि क्यों जॉब नहीं हो पा रहा? ये सरकार की वजह से। और मेरे पापा बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करके हम लोग को, बेटी लोगों को भी बेटा के जैसा पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ने का एक मौका दिए। मेरे पापा की तरफ से तो कोई गलती नहीं हुआ। अभी मेरे पिताजी कहते हैं कि ठीक है, जिस दिन तुमको जॉब लगेगा तुम्हारे शादी से भी ज़्यादा हम उस दिन खुश हो जाएंगे। इस वजह से हम इतना मेहनत करके इतना आगे तक बढ़ने का कोशिश की। क्या फ़ायदा हुआ जब हमको रोड में आके इस तरह से, और मानसिक स्थिति इतना ख़राब हो चुका है कि अब लगता है कि आत्महत्या ही करना बस एक रास्ता बचा है हमारे पास। अगर क्या करें, 5 साल से इंतज़ार कर करके थक गए। और मेरी माँ भी पूछती है कि कब होगा कब होगा। हम बोलते अब होगा, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा इंतज़ार करो। इंतज़ार कर करके थक गए तो फिर आना पड़ा यहाँ पे। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। अखबारों में खबर छपी है कि महिलाएं जो है, झारखंड की बेटियां जो है सरकारी स्कूल में अधिक पढ़ती हैं और बेटे जो है प्राइवेट स्कूल में अधिक पढ़ते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हुए झारखंड की बेटियां किस तरह से सफलता हासिल कर रही है ये आप सबों को पता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी पाने के लिए किस तरह सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है वह जानना और देखना चाहते हैं तो यह देखिए। दरअसल 2016 में पंचायत सचिव 2017 में पंचायत सचिव परीक्षा के लिए वैकेंसी निकली थी और उसमें था कि 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इस परीक्षा में करीब 3,000 जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उसमें 1,500 से अधिक महिलाएं हैं। और ये महिलाएं जिनके हाथ में आज नियुक्ति पत्र होना था, आज राजभवन के सामने खड़ा होकर अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं। आज बालिका दिवस है और ये भी रिपोर्ट आया है कि आप लोग सबसे अधिक सरकारी स्कूल में ही पढ़ती हैं और उसमें भी पढ़ने के बाद ये नौकरी में आप सफल हो गई, लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, सबसे पहला चैलेंजिंग तो हम लोग लड़की के लिए होता है कि हम लोग लड़की में पैदा हुए, उसमें वहाँ से शुरुआत होता है हम लोग का स्ट्रगल, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो शिक्षा प्राप्त होता है वहाँ पर भी हम लोग को दो राही होता है, बेटा को अच्छे स्कूल में, बेटी को सरकारी स्कूल में। उसमें भी स्ट्रगल करके हम लोग पढ़ते हैं, पास होते हैं, मैट्रिक इंटर किए। उसके बाद आके यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सरकार वैकेंसी निकालती है। उसके बाद वैकेंसी को पढ़ने के बाद उसका जितना क्राइटेरिया है उसको पूरा फुलफिल करने के बाद हम लोग उसको मेहनत करके, रात दिन पढ़ के, लिख के, टाइपिंग पास करके नियुक्ति सिर्फ मांग रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारा नियुक्ति कर दीजिए। तो ये गवर्नमेंट अभी भी मतलब इसको लटकाने में तुली हुई है, रद्द करने में तुली हुई है। बताइए हम लोग कितना दिन तक स्ट्रगल करेंगे? अब तो हम लोग ये भी एलिजिबल नहीं हो जाएंगे कि नेक्स्ट हम लोग कंपटीशन के लिए फॉर्म भी फिलअप कर पाएंगे। तो अब हम लोग कहाँ जाएँ, किससे गुहार लगाएं, किससे मांगे अपना न्याय, की अपना अधिकार किससे मांगे? किसको बोले कि हमको नियुक्ति दे दीजिए, हमारा नियुक्ति पत्र जारी कर दीजिए? किससे बोले? हम आपके माध्यम से सरकार को यही पूछना चाहते हैं कि हमारा नियुक्ति पत्र जल्दी से जारी कर दीजिए, ठीक है। हमारे ऊपर इतना अन्याय मत कीजिए। बस यही हम विनती करेंगे गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी हमारी नियुक्ति पत्र जारी कर दे। ये बेटी को पढ़ाने के लिए इतनी बात हो रही है, आज सब कोई बधाई दे रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। तो आप लोगों को लगता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद जैसा सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है उससे तो यही लग रहा है कि लड़कियों को बेटियों को पढ़ाना व्यर्थ है। और जैसे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आजकल के समय में बेटे और बेटियों में उतना भेद नहीं किया जाता है और दोनों को ही अच्छी रीति से पढ़ाया जाता है। और इसमें जब 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए और हम लोग जब इतनी महिलाएं पास की हैं और उन्हें अगर नियुक्ति ना मिले तो इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है कि बेटियों को मतलब बेटियां नौकरी नहीं कर रही हैं या बेटियों को इतना पढ़ाया और उसके बाद वो लोग आज भी बेकार हैं, आज भी वो नौकरी नहीं कर रही हैं। इसमें हमारी गलती तो नहीं है, इसमें सरकार की गलती है। इसीलिए हम लोग सरकार से ये विनम्र हमारा निवेदन है कि वो हमें नियुक्ति दें।
क्यों नहीं बेटियों को नियुक्ति पत्र मिला? झारखंड सरकार की वजह से। अगर झारखंड सरकार बेटियों के प्रति इतना सजग रहती तो ये हालत नहीं होता। जिस माहौल से मैं आई हूँ वहाँ पर जैसे मैं पढ़ती हूँ तो अगल बगल वाले लोग बोलते हैं ये पढ़ के क्या करेगी, है ना। जब एग्ज़ाम पास किए तो उन लोग को लगा कि अरे ये पास कर गई, और जब होने वाला था सब कुछ अब इतना मतलब सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलना था। 4 एग्ज़ाम पास करने के बाद हम लोग यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने के समय में जब ऐसा धोखा मिला तो दूसरे मतलब जो बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, उसके ऊपर क्या ये लगेगा। हमको तो अपने आप के ऊपर शर्म लग रहा है कि क्या मतलब मुंह दिखाएं उन लोग को कि सब कुछ हो जाने के बाद भी हम लोग को इतना बड़ा धोखा मिल रहा है। तो कहाँ से आप आए? मैं तो रांची से ही आई हूँ। नहीं बोले कि वैसे जगह से आए, तो मेरा आसपास का माहौल मैं बता रही हूँ कि ऐसा मतलब माहौल है। बहुत संघर्ष करके पढ़ाई की। बहुत संघर्ष करके सर। मेरे पास टाइपिंग करने के लिए गए वहाँ पर तो बोला गया कि नहीं जगह नहीं है पढ़ने के लिए। उसके बाद पूरा पैसा लेके 30,000 में लैपटॉप कर दे, उसमें भी सब कुछ करने के बाद जब निकाल लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर नियुक्ति नहीं देती है तो हम तो जान ही दे देंगे बस। इसलिए झारखंड सरकार से गुजारिश है कि दे दे नौकरी, नहीं तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। और दूसरा वैकेंसी भरने के भी और हमारे पास ये नहीं है, उम्र नहीं बचा है। टाइपिंग सीखने के लिए आपको लैपटॉप खरीदना पड़ा? तो खरीदना पड़ा ना। वहाँ पर बोल रहे हैं कि सीट नहीं है टाइपिंग के लिए, तो कुछ तो करना था ना निकालने के लिए। ऐसी थोड़ी कि हिंदी टाइपिंग। पैसा कहाँ से लाई? पैसा हम सूद पे लिए सर। 30,000 में हम जाके तुरंत लैपटॉप लिए, तब इतना हम प्रैक्टिस करके तब पास किए हैं। पैसा भी सूद पर लेना पड़ा? सूद अभी देना पड़ रहा है? सूद भी देना पड़ रहा है, अभी तक हम चुकता भी नहीं किए हैं। आपके पति क्या करते हैं? किसान है सर। आपको पढ़ाए लिखना? जी सर। झारखंड सरकार से यही गुजारिश है दे दे, नहीं तो हम लोग के पास मरने के सिवा और कोई चारा नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? रामगढ़ से। हम हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहते हैं सर, हमारी नीति को गलत बता करके आप नीति को बोल रही है गलत नीति है और पंचायत सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की जा रही है। तो बताइए, नियुक्ति बोल रहे हैं, जिस नीति को गलत बता रहे हैं तो उसी नीति में तो और बहुत सारे लोगों को बहाली की है। अभी सिविक्स और हिस्ट्री वाले टीचर को बहाल करके अभी नौकरी दे दी है। बताइए, एक ही जो समानता का अधिकार का बात होता है तो उसी नीति में 5938 को आप गलत बताते हुए बोलते कि नहीं ये नियुक्ति प्रक्रिया गलत है, इसको हम रद्द करते हैं और नई वैकेंसी लाएंगे और 10th और 12th वाले को मतलब इसमें प्रेफरेंस देंगे, जो भी है आपका नया नीति के अकॉर्डिंग। तो एक बात बताइए, समानता का अधिकार का बात करते हैं तो उन लोग नौकरी कर रहे हैं और हम लोग भटक रहे हैं। बोलते हैं कि नहीं आप अपना निकालें कि जिसको नियुक्ति पत्र बट गया है उनकी वैकेंसी मतलब बच जाएगी और जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है उनकी वैकेंसी कैंसिल की जाती है। बताइए, उन लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया गया तो और हम लोग को नहीं मिला, तो हम लोग इसमें क्या गलती है? बताइए, हम लोग की गलती है क्योंकि हम लोग तो भी एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं, 2 साल से इंतजार कर रहे थे, आप उन लोग को दे दिए, हम लोग को बैठे हुए रखे हुए हैं। तो मेरा क्या गलती है इसमें? यदि हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल गया होता तो हम लोग भी बचे हुए थे, हम लोग भी आज नौकरी कर रहे होते, हम लोग का भी वैकेंसी कैंसिल नहीं होता। तो हम इस हेमंत सोरेन जी से कहना चाहते हैं कि सेम नीति और सारा सेम नीति होने के बाद सब नियोजन नीति में कोई नौकरी कर रहा है और हम बेरोजगार भटक रहे हैं। बताइए ऐसा क्या? यदि रद्द करना तो सबको रद्द करिए, सबको हटाइए, तब माने कि सबको आप हटा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता भेदभाव कि पंचायत सचिव बेकार का है उसको नौकरी नहीं देंगे, बाकी सब सही है चलो हम नौकरी देके बैठाए हैं। तो सबको यदि रद्द करना तो जितना भी वैकेंसी इस नीति के तहत हुआ है उस सबको रद्द कीजिए। आपके अंदर हिम्मत है तो सबको रद्द करके दिखाइए, तब जानेंगे। हम लोग साथ भेदभाव मत कीजिए। हम लोग को नियुक्ति चाहिए तो चाहिए, संकल्प संख्या को वापस लीजिए और हमारी नियुक्ति दीजिए, बस यही। सरकार तो बोल रही है आज बालिका दिवस जो है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सरकार तो बोल रही है, पर सरकार ये समझ रही है हमारी व्यथा कि हम लोग रोड में भटक रहे हैं। बताइए, हम लोग पढ़ने की जगह पे आज रोड पे यहाँ खड़े हैं, 5 साल से पढ़ लिख करके इस जगह तक पहुँचे कि हमारी नौकरी होगी। बताइए, हमारी नौकरी तो छीनी जा रही है, हम कहाँ जाएंगे? बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करती है, अपने मेरे माँ बाप हमको पढ़ाई लिखाई यहाँ तक पहुँचाएं। बताइए, कौन माँ बाप पढ़ाना चाहेगा अपने बच्चों को? अपनी बेटी को कौन पढ़ाना चाहेगा जब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे? अभी मेरी शादी रुकी हुई है, 2019 से हम वेट कर रहे हैं। जब वेरिफिकेशन हो गया अपने घर में हम बोले हुए कि नहीं हमको शादी करना, मेरे फैमिली वाले शादी करना, बोले नहीं मेरी नौकरी होगी तब हम शादी करेंगे। पर देखिए अभी 2022 आ गया, कुछ नहीं हुआ अभी तक, क्या ही करे? बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस एक योजना बनकर रह गया है, धरातल पे कुछ उतरा नहीं है, योजना को कोई फॉलो नहीं कर रहा ना कुछ मान रहा। जब सरकार जब योजना लागू करती है और बनाती है तो सरकार ही नहीं मान रही है तो क्या है, कौन मानेगा? आम आदमी, बताइए कौन फॉलो करेगा? बस। आपको भी लगता है कि जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ने के बाद भी आंदोलन करना पड़ेगा?
जी सर, ये तो जैसे झारखंड का एक प्रचलन हो गया है आजकल कि पढ़ो, एग्ज़ाम दो, सब कुछ क्वालिफाई करो और उसके बाद प्रोटेस्ट भी करो। रोड पे भी उतरना है, तुम्हें अपने जॉइनिंग लेने के लिए रोड पे उतरना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही है, कहा जाता है कि जब एक बेटी घर में पढ़ती है तो 7 पुश्त पड़ता है। यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ हैं, उससे कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। पहले केवल मायके में हमारी मम्मी ने हमें पढ़ाया, हम बहुत जब छोटे थे तभी हमारे पिताजी गुजर गए। मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाया और आज तक उनके आंखों में आंसू टपकते कि बेटे अभी तक तुम्हारा जॉब नहीं हो पाया। क्या मुंह लेके जाएंगे उनके पास, क्या दिखाएंगे उनको कि क्यों जॉब नहीं हो पा रहा है? ये सरकार की वजह से। केवल जो सरकार का पॉलिटिक्स है, कल कोई और सरकार आएगी, वो ये नीति चेंज कर देगी, उसके बाद क्या गारंटी है कि अभी हम जॉब लेंगे तो वो फिर कल हमको जॉब मिल जाएगा? नीति चेंज हो जाएगा, हमको निकाल दिया जाएगा, मेरा नियुक्ति रद्द हो गया। तो हमको जो मेरा नियुक्ति हम अपना मेहनत से एग्ज़ाम निकाले थे हम लोग, और हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और हम कुछ गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम बस अपने मेहनत का फल मांग रहे हैं कि इतना सब्र किए हम लोग, इतना मेहनत किए, उसका हमें मीठा फल मिलना चाहिए, हमें नियुक्ति मिलनी ही चाहिए। क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है, खास करके आज जब बालिका दिवस सब कोई मना रहा है और आप लोग बेटी हैं और सड़क पर आंदोलन? देखिए, हम लोग बेटी हैं और हम अपने पापा की 4 बेटियां हैं, ठीक है। सबसे बड़ी हम ही हैं और मेरे पापा बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करके हम लोग को बेटी लोगों को भी बेटा के जैसा पढ़ाए लिखाए, आगे बढ़ने का एक मौका दिए। मेरे पापा की तरफ से तो कोई गलती नहीं हुआ। अभी मेरे पिताजी कहते हैं कि ठीक है, जिस दिन तुमको जॉब लगेगा तुम्हारे शादी से भी ज़्यादा हम उस दिन खुश हो जाएंगे। इस वजह से हम इतना मेहनत करके इतना आगे तक बढ़ने का कोशिश की। क्या फ़ायदा हुआ जब हमको रोड में आके इस तरह से, और मानसिक स्थिति इतना ख़राब हो चुका है कि अब लगता है कि आत्महत्या ही करना बस एक रास्ता बचा है हमारे पास। अगर हम आत्महत्या कर ले तो अभी मेरे पिताजी का तो सपना टूट ही जाएगा। मेरा तो जो सपना था वो तो पहले ही तोड़ दिया इस सरकार ने। इस सरकार ने तो हमारे सपना समझा ही नहीं, उन्होंने तो बस लात मार दिया हमारे सपने को। जब आप एक ही नियोजन नीति पे इतना सारा भर्ती प्रक्रिया पूरा करवा चुके हैं तो हम लोगों के साथ इतना ज़्यादा दुश्मनी किस बात का है? जब चुनाव जीतने का एक जरिया ही बना लिया था कि नहीं हम आप लोगों के जो पंचायत सचिव का जो नियुक्ति है इसको पूरा करवाएंगे, इस आधार पर आपने चुनाव भी जीत लिया, हम लोगों से भोले भाली जनता से वोट भी ले लिया, और अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग के साथ इतना दोगला नीति क्यों दिखा रहे हैं अपना? जब इसी पे आप लोग दूसरा का नियुक्ति करवाए हैं, अभी देखिए इन जो सब्जेक्ट वाले लोग हैं इनका नियुक्ति करवाए हैं ना अभी, तो अभी हम लोग का क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब उनको अगर नहीं करवाना तो और सभी लोगों का, जितना भी लोग का करवाएं, तो हिम्मत है तो उन सभी का आप रद्द करिए। सिर्फ हम लोग के साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हैं? इस सरकार ने हम लोग के आगे सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या का रास्ता छोड़ा है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। आप कहाँ से आई? हम रांची से आए हैं। हाँ, लग रहा है कि बेटी यहाँ झारखंड में पढ़ रही है तो नौकरी वगैरह लग रहा है, फायदा हो रहा है। देखिए, बहुत सारी लड़कियां तो पढ़ना तो चाहती हैं और पढ़कर ये एग्ज़ाम तो पास भी कर ली हैं, लेकिन सरकार की ये जो गलत योजना है जिसके कारण सारी महिलाएं यहाँ पर पिसा जा रही हैं। और दूसरा बात क्या चीज़ है, जैसे इतिहास और नागरिक में उसी में केस हुआ था सोनी कुमारी का, और वो कैसा वो नियुक्ति हो सकता है जब जिसमें वो केस हो चुका था उसमें नियुक्ति हो गया है, और जिसमें इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ा है। जो हमारा पंचायत सचिव है इसमें तो बिल्कुल शुरू से ही ये सारा चीज़ क्लियर है और नियुक्ति देंगे, सब इस प्रकार से हमेशा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी से इसी में नियुक्ति ना होकर के जिसमें केस हो गया था वो नियुक्ति हो सकता है, तो ये क्यों नियुक्ति नहीं होगा? और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हम लोगों के ऊपर थोड़ा भी दया है, आपके पास इंसानियत का जो गुण होता है, तो आप ज़रूर हम सबों को देख करके दया आएगा और आप ज़रूर कदम उठाएंगे, तो आप ज़रूर इस पंचायत सचिव का रिजल्ट को आप ज़रूर से ज़रूर आप निकाल सकते हैं। बस आपको एक दया का भावना होना चाहिए, और यही हम चाहते हैं कि आप ज़रूर दया कीजिए हम लोगों को देख करके। इस तरह से मौसम में हम खड़े हैं, 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको दया भावना होनी चाहिए और आपको निकालना ही चाहिए। यही। आप कहाँ से आए? चतरा से। चतरा से। यही आंदोलन में भाग लेने? हाँ। क्यों? क्या करें, 5 साल से इंतज़ार कर करके थक गए, और मेरी माँ भी पूछती है कि कब होगा कब होगा। हम बोलते अब होगा, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा इंतज़ार करो। इंतज़ार कर करके थक गए तो फिर आना पड़ा यहाँ पे। आज तो बेटी दिवस है, सब कोई गर्व कर रहा है। क्या गर्व करेगा, हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग को देते तो हम लोग भी खुश रहते कि चलो पढ़े लिखे कुछ तो काम कर, अच्छा काम करेंगे सोच करके, लेकिन ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सरकार ऐसा कुछ कर नहीं रही है हम लोग के लिए। The followup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in